बड़ी मधुर कहानी आपसे कहने जा रहा हूँ। बड़ा गहरा अर्थ छिपा है इसमें। छोटी सी कहानी है। हिमालय की घाटियों में एक चिड़िया निरंतर रट लगाती है, जू हो जू हो जू हो। अगर तुम हिमालय गए हो तो तुमने इस चिड़िया को सुना होगा। इस दर्द भरी पुकार से हिमालय के सारे यात्री परिचित हैं। घने जंगलों में, पहाड़ी झरनों के पास, गहरी घाटियों में निरंतर सुनाई पड़ती है आवाज़, जू हो जू हो जू हो। और एक रिश्ता दर्द पीछे छूट जाता है। इस पक्षी के संबंध में एक मार्मिक लोक कथा है, सुने। किसी ज़माने में एक रूपवती पहाड़ी कन्या थी जो वर्ड्सवर्थ की लूसी की भांति झरनों के संगीत, वृक्षों की मरमर और घाटियों की प्रतिध्वनियों पर पली थी। लेकिन उसका पिता गरीब था और लाचारी में उसने अपनी कन्या को मैदानों में ब्याह दिया। वे मैदान जहाँ सूरज आग की तरह तपता है और झरनों और जंगलों का जहाँ नामो निशान भी नहीं। प्रीतम की स्नेह की छाया में वर्षा और सर्दी के दिन तो किसी तरह कट गए और फिर आए सूरज के तपते हुए दिन। वह युवती अकुला उठी पहाड़ों के लिए। उससे नैहर जाने की प्रार्थना की। आग बरसती थी, न सो सकती थी, न उठ सकती थी, न बैठ सकती थी। ऐसी आग उसने कभी जानी ना थी। पहाड़ों के झरनों के पास पली थी, पहाड़ों की शीतलता में पली थी। हिमालय उसके रोए रोए में बसा था, पर सास ने इनकार कर दिया। वह धूप में तपे गुलाब की तरह कुमलाने लगी। श्रृंगार छूटा, वेश विन्यास छूटा, खाना पीना भी छूट गया। अंत में सास ने कहा, अच्छा तुम्हें कल भेज देंगे। सुबह हुई, उसने आकुलता से पूछा, जूहो जाऊं? जूहो पहाड़ी भाषा में अर्थ रखता है जाऊं। सुबह हुई, उसने पूछा, जूहो जाऊं? सास ने कहा, भूल जाला, कल सुबह जाना। वह और भी मुरझा गई। एक दिन और किसी तरह कट गया। दूसरे दिन उसने पूछा, जूहो? सास ने कहा, भूल जाला। रोज़ वह अपना सामान संवारती, रोज़ प्रीतम से विदा लेती, रोज़ सुबह उठती, रोज़ पूछती, जूहो? और रोज़ सुनने को मिलता, भूल जाला। एक दिन जेठ का तपतपा लगा। धरती धूप में चटक गई। वृक्षों पर चिड़ियाएँ लू खाकर गिरने लगी। उसने अंतिम बार सूखे कंठ से पूछा, जूहो? सास ने कहा, भूल जाला। फिर वह कुछ भी न बोली। शाम एक वृक्ष के नीचे वह प्राणहीन मृत पाई गई। गर्मी में काली पड़ गई थी। वृक्ष की डाल पर एक चिड़िया बैठी थी जो गर्दन हिलाकर बोली, जूहो? और उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना अपने नन्हे पंख फैलाकर हिमाच्छादित हिम शिखरों की तरफ उड़ गई। तब से आज तक ये चिड़िया पूछती है, जूहो जूहो? और एक कर्कश स्वर पक्षी उत्तर देता है, भूल जाला। और वह चिड़िया चुप हो जाती है। ऐसी पुकार हम सबके मन में है। ना मालूम किन शांत हरियाली घाटियों से हम आए हैं, ना मालूम किस और दूसरी दुनिया के हम वासी हैं। ये जगत हमारा घर नहीं है। यहाँ हम अजनबी हैं, यहाँ हम परदेसी हैं। और एक निरंतर प्यास भीतर है अपने घर लौट जाने की, हिमाच्छादित शिखरों को छूने की। जब तक परमात्मा में हम वापस न लौट जाएं, तब तक ये प्यास जारी रहती है। प्राण पूछते ही रहते हैं, जूहो जूहो। तो इस कहानी पर ध्यान करना, मनन करना सभी के भीतर है। पता हो ना हो इसे समझो तो साफ हो जाएगी, हो इसे ना समझो तो धुंधली धुंधली बनी रहेगी और भीतर भीतर सरकती रहेगी। लेकिन यह पृथ्वी हमारा घर नहीं है। यहाँ हम अजनबी हैं। हमारा घर कहीं और है, समय के पार, स्थान के पार। बाहर हमारा घर नहीं है, भीतर हमारा घर है। और भीतर है शांति, भीतर है सुख और भीतर है समाधि। उसकी ही प्यास है।